सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, सिक्किम प्रोजेक्ट पर आधारित हमारा पाठ चल रहा था कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी। और इस पाठ में आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि लेखिका मधु कांकरिया जो कि सिक्किम की राजधानी गैंगटोक की यात्रा करती है और गैंगटोक शहर का उन्होंने सुंदर सा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसे लगता है मानो जो गैंगटोक शहर है वो आसमान उल्टा पड़ा हो, सारे तारे जमीन पे आ गए हों और इतना मनमोहक दृश्य उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज की वर्कशीट में हम और आगे और ही मनोरंजक तरीके से इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सिक्किम का नज़ारा आज की वर्कशीट में आपको देखने को मिलेगा। वर्कशीट नंबर 72 और 28 दिसंबर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो पूरा होने के बाद जरूर शेयर करें उनके क्लास ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि जो साना साना पाठ है वो एक साहित्यिक विधा है, यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, वहाँ पहुँचना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन जब किया जाता है तो उसी को कहते हैं हम यात्रा वृत्तांत। क्लियर है? तो मधु कांकरिया ने जो वर्णन किया है इस पाठ में वो है भारत का पूर्वोत्तर इलाका, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो कि सिक्किम राज्य की वो यात्रा करती हैं। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, प्रकृति की गोद में, या मानो पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं सिक्किम में। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, प्राकृतिक राज्य है, कुदरत का ऐसा लगता है कि सब कुछ कुदरत ने यहीं उड़ेल दिया हो, इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर और आगे बढ़ने लगे। तो लेखिका कहती कि सुंदर सुंदर से पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं और आगे अपनी यात्रा को हमने शुरू किया और आगे यात्रा बढ़ाई। और एक जगह मैंने देखा कि एक कतार में, यानी कि एक लाइन में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताका, यानी कि बौद्ध झंडे जो है वहाँ पे लगे हुए थे और वो इस तरह से लहरा रही थी जैसे शांति और अहिंसा का प्रतीक हो। और साथ में उन पे मंत्र भी लिखे हुए थे झंडों पे। तो मैं पूछना चाह रही थी नार्गे से, तो नार्गे ने ही खुद ही बताना शुरू कर दिया कि मैडम यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी कि जो इलाका है यहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत पूजा होती है, उन्हें माना जाता है। और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, यानी कि जब किसी बुद्धिस्ट की डेथ होती है तो बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहराई जाती है। यानी कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की डेथ होती है तो इस स्थान पर क्या करते हैं, 108 सफ़ेद जो है झंडे, छोटे छोटे झंडे, उन पे मंत्र लिखे होते हैं, उनको यहाँ पर फहरा दिया जाता है। धीरे धीरे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता। यानी कि एक बार जो 108 लगा दिए तो उन्हें उतारते नहीं है, बल्कि वो अपने अपने नष्ट हो जाते हैं। कहीं उड़ गए, कहीं टाइम के बाद क्या होता है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगा देते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये पताकाएं नए हैं, यानी कि नए काम की शुरुआत के लिए हैं या डेथ पे? तो इसकी एक पहचान है कि जो डेथ पे हैं वो होते हैं सफ़ेद, है ना, सफ़ेद श्वेत पताकाएं, और जो नए काम की शुरुआत में वो होते हैं कलरफुल। तो रंगीन पताकाएं फहरा दिए जाते हैं। जितेन नार्गे बोलता जा रहा था, बताता जा रहा था, और मेरी नज़र उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। तो जितेन की जीप पे दलाई लामा की जो तस्वीर लगी हुई थी, और दलाई लामा यानी कि जो बुद्ध को मानते हैं, यानी कि जितेन नार्गे भी बुद्ध को मानने वाला था। और कई दुकानों में भी दलाई लामा की ऐसी तस्वीरें लेखिका ने देखी जो कि बेचने के लिए लगी थी। तो यहाँ पर देखा आपने कितना सुंदर मनमोहक दृश्य। अगली वीडियो में और आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर 4-5 सवाल है इस पार्ट से रिलेटेड, हम इनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो पहला सवाल है कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? तो ये रिपीट हो चुका है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो किसी एक स्थान विशेष की यात्रा करना और उस यात्रा का रोचक वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है ना।
इस यात्रा वृत्तांत में उस स्थान के भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक परिवेश का इस तरह से रोचक वर्णन किया जाता है कि उसे पढ़ने से ही बहुत ही आनंद आ जाता है। तो ये था पहला सवाल। और दूसरा है कि सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। वैसे आजकल आप सिक्किम प्रोजेक्ट बना ही रहे हो, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज आजकल हो भी रखी होगी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इससे। तो दूसरा सवाल है कि सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्लियर है, बार बार आप इसके रिपीट भी कर रहे होंगे। अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण सिक्किम सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है। ऐसे नज़ारे आपको कहीं देखने को मिलेंगे और दिल्ली में तो आपको भूल के भी नहीं मिलने वाले। पहाड़ी वादियों से युक्त, दुनिया के कोलाहल से दूर यहाँ का वातावरण मन को मोह लेती है। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तराखंड भी इसी तरह से है जैसे सिक्किम का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो सुंदर प्राकृतिक छटा है, ऐसा दृश्य जो कि विशेषता है वहाँ की कि शोर शराबा नहीं है, कोलाहल नहीं है। और तीसरा सवाल है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो यहाँ के लोग मृत आत्मा की शांति के लिए, जो भी बुद्धिस्ट है उसकी शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं यहाँ शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहरा देते हैं। तो क्लियर है आपको ये वाला सवाल। चौथा सवाल है कि सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं। तो नए काम की शुरुआत में भी पताकाएं होती है। सिक्किम के निवासी किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले किसी पवित्र स्थान पर पताकाएं फहरा देते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट की डेथ के टाइम पे फहराते हैं वैसे ही फहराते हैं, लेकिन ये पताकाएं सफ़ेद की जगह रंगीन होती है। लाल हो गए, हरे हो गए, पीले हो गए, किसी भी माने यानी कि कलरफुल होना वो किसी नए काम की शुरुआत है, और किसी बुद्धिस्ट की डेथ होना वो वाइट का सूचक है ना। तो चलिए अगला सवाल है कि लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। तो क्या देखा लेखिका ने, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपको आ जाएगा खैर इसका आंसर। लेखिका ने, मधु कांकरिया ने वहाँ दुकानों पर क्या देखा, दलाई लामा की बहुत सारी तस्वीरें जो कि जितेन के जीप पे भी लगी हुई थी, और ये सारी तस्वीरें क्या थी, बेचने के लिए लगाई हुई थी। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अंतिम सवाल एक प्रैक्टिकल है आपके लिए, गतिविधि है। और ये गतिविधि तो आजकल आप कर ही रहे होंगे कि भारत के मानचित्र में सिक्किम को आपने ढूंढना है। क्लियर है। तो इसके आंसर में आपने क्या करना है, जो भी भारत का आप नक्शा बनाओगे और उस नक्शे में आप जहाँ भी वो नक्शा बनाओगे तो जहाँ भी वो है आपका सिक्किम है उस जगह पे आप लिखोगे सिक्किम और उसे अंडरलाइन सर्कल कर दोगे, और वहाँ की जानकारी भी आप लिख सकते हो। थोड़ा सा मैप में ही वहाँ के बारे में लिख दोगे कि वहाँ क्या कुछ खास है। मुझे भी ज़रूर बताना जो आपने इस बार सिक्किम प्रोजेक्ट में सीखा कुछ नया, मुझे भी ज़रूर कमेंट में बताना वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।